नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस पीडी का पेज नंबर 149 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट का प्रवर्तक अवतल दर्पण है। सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन है? अवतल दर्पण है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। इलेक्ट्रोसिस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। इलेक्ट्रोसिस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को। कुकुरमुत्ता एक सेप्रेटोफ है। कुकुरमुत्ता क्या है? एक सेप्रोटोफ है। कुकुरमुत्ता एक सेप्रोटोफ है। संवेग को द्रव्यमान और वेग का गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और वेग गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग गुणनफल। NH4 SO4 के कितने अणु हैं? कितने परमाणु हैं? 15। NH4 SO4 के एक अणु में 15 परमाणु होते हैं। ऑक्टेक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ के अंतिम तत्व थोरियम है। ऑक्टेक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में अंतिम तत्व क्या है? थोरियम है। प्रतिरोध का SI इकाई ओम है। प्रतिरोध का SI इकाई क्या है? ओम है। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण उत्तल होगा। यदि आप किसी दर्पण में देखेंगे तो प्रतिबिंब आपसे छोटा बनेगा तो वह दर्पण कौन सा होगा? उत्तल होगा। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है? वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। खाने वाला जो पदार्थ होता है उसमें गंध आने लगता है, दुर्गंध किसके कारण आता है? वसा और तेलों के ऑक्सीकरण के कारण। थाइरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। थाइरोक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? आयोडीन। एक पौधा के तने या जड़ का घेरा लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। एक पौधा के तने या जड़ किसके कारण बढ़ता है? लेटरल मेरिस्टेम से बढ़ता है। CO गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं करती है। यहाँ पे CO का मतलब कार्बन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। CO2 रहता तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। CO मतलब कार्बन गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में कौन सा गैस उपयोग करते हैं? क्लोरीन। यदि क्रिप्टॉन का परमाणु 36 हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 8 होगा। यदि क्रिप्टॉन का परमाणु 36 हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? 2 8 18 8 होगा। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को संवेदी अभिग्राहक कहते हैं।
स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। कौन सा अभिग्राहक कहते हैं? रसवेदी अभिग्राहक। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट मतलब जी का मूल्य खोज आइजैक न्यूटन द्वारा किया। कैपिटल जी का खोज किसने किया? आइजैक न्यूटन द्वारा। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का खोज आइजैक न्यूटन ने किया। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे की जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। गैल्वेनाइजिंग की प्रक्रिया से मतलब जंग को बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? गैल्वेनाइजिंग किया जाता है, जिसमें क्या चढ़ाया जाता है? जस्ता की एक कोटिंग की जाती है लोहे के परत पे। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। जब हम अधिक तालिका समूहों के नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या बढ़ जाती है। जब हम आवधिक तालिका समूहों के नीचे जाते हैं तो किस चीज की संख्या बढ़ जाती है? सेल की संख्या बढ़ जाती है। दांतों के सड़न शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो। दांत कब सड़ता है? जब मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से कम होने लगेगा। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर इसका तापमान 351 केल्विन है। एक अल्कोहल का क्वथनांक कितना डिग्री है? 78 डिग्री सेल्सियस है। मतलब अल्कोहल कितने डिग्री पे खौलने लगता है? 78 डिग्री सेल्सियस पे। और इसको केल्विन में कितना डिग्री पर खौलने लगेगा? 351 केल्विन में खौलने लगेगा। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखता है। इसका कारण क्या है? पार्श्व व्युत्क्रमण है। अपने हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है? पार्श्व व्युत्क्रमण है। ओजोन को एक परमाणु में 3 परमाणु होते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3। नेक्स्ट, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह अभिलंब से दूर मुड़ती है। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। जब किसी संकुचित संलग्नी की जब किसी संकुचित सिल्की की छोड़ जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिस्थिति करती है। जब किसी संकुचित सिलंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। प्लाज्मोडिज्म बहुपरिविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। ये सब दोस्तों परिभाषा है, परिभाषा थोड़ा कठिन होती है क्वेश्चन बनाने में। प्लाज्मोडिज्म बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? नाइट्रोजन का। यानी कि जो हम लोग खाने वाला पदार्थ है, जो भी खाने वाला पदार्थ होता है उसको बचाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? नाइट्रोजन गैस का। जैसे कुरकुरा हो गया, इस समय नाइट्रोजन गैस बड़ा होता है।
साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होता है। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होता है। एस्क्यूटा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। एस्क्यूटा जो है एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। अंडप फूल के केंद्र में मौजूद होता है। अंडप कहाँ प्राप्त हो? अंडप जो है फूल के किस भाग में होता है? फूल के केंद्र में होता है। व्यवस्थित वस्तुओं की ओर परिभाषा है। जड़त्व क्या है? व्यवस्थित वस्तुओं को वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति करती है उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। जड़त्व क्या है? व्यवस्थित वस्तुओं को वह प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए परिवृत्त करता है उसे जड़त्व कहते हैं। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? C3H8 है। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों की बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फूलों वाले बायोफाइलम पौधों के बायोफाइलम में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कालियाँ पैदा होती है। फूलों वाले बायोफाइलम पौधों के पत्तियों के मार्जिन के दरे में क्या होती है? कलियाँ पैदा होती है। कलियाँ पैदा होती है। फूलों के बायोफाइलम पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दरों में क्या पैदा होती है? कलियाँ। रासायनिक गुणों में मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया है। रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया है। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। गति का पहला समीकरण क्या है? वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। यौन प्रजनन में माता पिता योगदान अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। मतलब यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान जो है आधा आधा होता है। माता का भी आधा होगा और पिता का भी आधा होगा। हाइड्रा जीव पुनः प्रजनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। हाइड्रा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबता सतह के केंद्र को पोल कहा जाता है। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? पोल यानी ध्रुव कहते हैं। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग वृषण होता है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग क्या है? वृषण होता है। इसको इंग्लिश में टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अग्र मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। अग्र मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा है जिसमें क्या होता है? विचारों का संग्रह होता है। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक उत्पन्न होता है। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक उत्पन्न होता है। न्यूटन द्वारा गणित की
शाखाओं से गणना का आविष्कार किया गया था। न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से गणना का आविष्कार किया गया था। एक मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। एक मिश्र धातु क्या है? ठोस विलयन का उदाहरण है। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट N2O और H2O उत्पन्न करता है। मतलब तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट क्या उत्पन्न करता है? N2O और H2O उत्पन्न करता है। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण होता है। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण क्या है? अवतल दर्पण है। नेक्स्ट, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब है। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या है? कूलम्ब है। गति के दूसरे समीकरण द्वारा स्थान गति के दूसरे समीकरण द्वारा स्थान और समय के बीच संबंध दर्शाया जाता है। गति के दूसरे समीकरण द्वारा स्थान और समय के बीच संबंध दर्शाया जाता है। बोरॉन धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। बोरॉन जो है धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। कूलम्ब का नियमानुसार दो बिंदुओं के आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा में अनुक्रमणपाती होता है। उनके बीच की दूरी का वेग व्युत्क्रमणपाती होता है। कूलम्ब के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिमाप दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमणपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। यकृत मनुष्य में अंतस्रावी ग्रंथि है। यकृत मनुष्य में अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। यकृत मनुष्य में अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। विभेदन किसे कहते हैं? अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार क्रिया अपनाने की क्रिया को विभेदन कहते हैं। कोलेनकाइमा ऊतकों की कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर नियमित रूप से स्थूल होती है। कोलेनकाइमा ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। आर्किमिडीज भौतिकवाद के उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की है। मतलब उत्प्लावक बल के अस्तित्व में किसने लाया है? मतलब उत्प्लावक बल का खोज आर्किमिडीज ने किया है। वाष्पीकरण एक सहअस्तरीय घटना है। वाष्पीकरण क्या है? सतहीय घटना है। वाष्पीकरण सतहीय घटना है। अपच के इलाज करने के लिए एंटासिड प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। अपच के इलाज के लिए कौन सा दवा का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड। गति के अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। गति के अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न कौन सा गैस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अमीबा में बाइनरी विखंडन का अलैंगिक प्रजनन होता है। अमीबा में बाइनरी विखंडन का अलैंगिक प्रजनन होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, जल, ऑक्सीजन है। हीरे के कार्बन परमाणु की बाहरी कोश में
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य है। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? शून्य है। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है अवतल दर्पण कहा जाता है। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। युग्मक संलयन को अंडे के साथ शुक्राणुओं एक संलयन के रूप में परिभाषित किया गया है। युग्मक संलयन को अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन के रूप में परिभाषित किया गया है। शुष्क लिटमस पेपर का शुष्क HCl गैस हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है क्रिया में होने वाले नीला लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्रिया जो है नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। टाइटेनियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। टाइटेनियम जो है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या 7 है। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या 7 है। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए एमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एमीटर यंत्र का।